महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता, 6 बार के उप मुख्यमंत्री, लगभग 35 साल तक विधायक रहने वाले, एक बार सांसद बनने वाले, 4 दशकों तक जिन्होंने अपनी मजी हुई राजनीति से हर पार्टी के साथ अपना रिश्ता बनाया, बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना, सबकी सरकारों में वो काम कर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ आज सुबह एक विमान हादसे में क्रैश लैंडिंग के दौरान बारामती अपनी कर्मभूमि में उनकी ये दुखद मौत हो गई है। इस दुर्घटना की खबर मिलते ही आशा की टीम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची थी। हमारे संवाददाता बसंत मोरे ने वहां तब क्या देखा था, उस वक्त का हाल देखिए। अजीत पवार का विमान क्रैश होने के बाद अब उनकी इस दुर्घटना में मौत है। उनके साथ लगभग विमान में 5 लोग सवार थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हुई है। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये ट्रैक है, ये जहाँ पर ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 4 अधिकारी वीएसआर एविएशन के दफ्तर में पहुंचे हैं। बारामती हादसे को लेकर ये बड़ी खबर है। वीएसआर एविएशन के ऑफिस पहुंचे हैं अधिकारी। 4 अधिकारियों के वहां पर पहुंचने की खबर है। विमानन मंत्रालय के 4 अधिकारी ऑफिस पहुंचे हैं और ये जो वीएसआर एविएशन है उसने अपनी तरफ से ये एक स्टेटमेंट जारी किया था कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसा हुआ है। लेकिन दिल्ली में जो वीएसआर एविएशन का ऑफिस है उसमें 4 अधिकारी पहुंचे हैं क्योंकि जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है और विजिबिलिटी कम होने से क्रैश की जो आशंका है। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, किस तरह की जानकारी है और क्या जो जांच की प्रक्रिया है उसी में एक कदम देखें या बहुत तेजी से जीरो इन किया जा रहा है, क्या देखें इसे? अंजना, देखिए, हम इसे जांच के ही हिस्सा मान सकते हैं क्योंकि हाई प्रोफाइल एक इंसिडेंट है और मैं ठीक वीएसआर की जो ऑफिस है दिल्ली की उसकी सामने खड़ी हूं और जो 4 अधिकारी है वो फिलहाल मौजूद अंदर ही है। महज आधे घंटे हुए होंगे कि ये 4 अधिकारी यहाँ पे पहुंचे और उनके साथ साथ वीएसआर के जो ऑफिशियल्स भी है वो भी यहाँ पे उनके साथ मौजूद है। ये समझ में आ रहा है कि जो डिटेल्स अन्यथा है वही सब शेयर किया जा रहा है फ्लाइट के रिगार्डिंग, क्योंकि तरह तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं वीएसआर एंटरप्राइज के खिलाफ। लेकिन मैंने खुद उनके डायरेक्टर से भी बात की थी और उनका ये कहना है कि वो खुद अजीत पवार को कई दफा उन्होंने उड़ान भरी अजीत पवार के साथ जब वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के लिए काम करते थे एवं बारामती लगातार उनकी फ्लाइट्स उनको ले जाती थी और उनका ये भी कहना है कि ये लो विजिबिलिटी का मामला है। ये सारे डिटेल्स जो हमें भी वीएसआर एंटरप्राइज ने दिया है यही सारे डिटेल्स शायद और उनके साथ साथ अन्य डिटेल्स अभी अंदर बैठे 4 अधिकारियों को भी दिया जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले पता चल रहा है एविएशन मिनिस्ट्री के ही ये 4 ऑफिशियल्स अभी वीएसआर एंटरप्राइज के दफ्तर पहुंच चुके हैं और ये उसी की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जो वीएसआर एविएशन है जिसका ये प्लेन था उसी प्लेन में वो सवार होकर जा रहे थे और दिल्ली में जो उसका ऑफिस है, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए हेलीकॉप्टर्स का इससे पहले कई बार क्रैश हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, हमने आपको बताया कैसे माधव राव सिंधिया एक वक्त पर, राजेश पायलट, वाईएसआर रेड्डी, उसके बाद आप देखिए सीडीएस बिपिन रावत, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई। लेकिन ये एक प्लेन था और प्लेन रनवे पर ना लैंड करके पहले ही लैंड करता है। अब ये जो वीएसआर एविएशन है उसने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि हमारे दोनों जो पायलट्स थे अनुभवी थे। वीएसआर एविएशन ये भी कह रहा है कि ये विमान बिल्कुल सही स्थिति में था, वो विजिबिलिटी कम होने की आशंका जाहिर करते हैं। उसके बाद से जांच की बात आई और ये 4 अधिकारी फिलहाल वीएसआर एविएशन के ऑफिस में पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार नहीं रहे, घड़ी और कपड़ों से अजित पवार की पहचान हुई है। मतलब इससे दर्दनाक परिवार के लिए क्या हो सकता है, आज तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि परिवार पर क्या बीत रही होगी सभी की। मतलब आप सोचिए, वो जो 4 अन्य लोग भी हैं जिनमें 2 पायलट्स और अन्य लोग मौजूद थे, सबके कपड़ों से पहचान हुई है। जो मलबा वहां पर है वो ही देखकर हालत खराब लग रही है कि क्या ही मानव शरीर बचा होगा जब प्लेन के ऐसे चिथड़े उड़ गए। जलकर राख उसका ज्यादातर हिस्सा हो गया है, सिर्फ बाहर के कुछ हिस्से दिखाई दे रहे हैं। घड़ी और कपड़ों से हुई अजित पवार की पहचान। इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती आज जब ऐसे कद्दावर नेता की पहचान उनकी घड़ी और कपड़ों से हो रही है।
और देखिए पार्टी का चुनाव चिन्ह भी घड़ी रहा है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस विमान हादसे की जांच की बात कही है और खबर है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB इस हादसे की जांच कर सकती है। DGCA की टीम भी हादसे वाली जगह पर जांच करने जा सकती है, क्योंकि पता चला है कि जिस विमान से यह हादसा हुआ है वो VSR नाम की चार्टर्ड प्लेन कंपनी का विमान था। इस कंपनी का लियरजेट 45 मॉडल का विमान अजित पवार को लेकर गया था, जिसका रजिस्ट्रेशन VT SSK के नाम से था। यह मॉडल 1990 के दशक में बना था, जो 16 साल पुराना था। ये 47 फीट के विंग स्पैन वाला 9,752 किलो वजन वाला विमान था। विमान सेवा देने वाली कंपनी का दावा है कि वो पिछले 15 साल से अधिक समय से चार्टर्ड और लीज फ्लाइट्स की सेवा दे रही है, जिसके पास 60 पायलट्स मौजूद है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल केंद्रित सेवाएं देने वाले इस विमान कंपनी VSR एविएशन ने हादसे को लेकर आज तक से क्या कहा है, सुनिए। सर जी सर सर वीके सिंह जी, ये जो एयरक्राफ्ट बारामती में आज क्रैश हुआ है, ये आपकी कंपनी का एयरक्राफ्ट था? जी हाँ, ये हमारी कंपनी का था। अभी इनिशियल आप लोगों की क्या प्राइमा फेसाई डिटेल्स आप लोग कलेक्ट कर पाए सर? हमारी ना बात नहीं हो पा रही है सर किसी से, क्योंकि ATC से भी बात नहीं हो पा रही है। ATC वाले भी सब क्रैश साइट पे चले गए हैं, तो इसलिए प्राइमा फेसी मुझे कुछ नहीं पता सर, सिवाय इसके कि बॉम्बे से एयरक्राफ्ट चला था, बारामती जा रहा था और बारामती में अप्रोच पे ये हादसा हुआ है सर। जो दो पायलट थे इस क्राफ्ट के, उनके नाम क्या हैं सर? कैप्टन सुमित कपूर और कैप्टन शांभवी पाठक। कैप्टन सुमित कपूर एंड शांभवी पाठक। सर, इनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस क्या था, आप कुछ शेयर कर पाएंगे? सर, मैं अभी आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर पाऊंगा, और सर आप समझिए इस बात को कि मेरे को कितने कॉल्स आ रहे हैं। मैं सर एक और आखिरी सवाल सर आपसे, जी आखिरी सवाल सर आपसे ये है टू आंसर ऑल दिस। जी सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2023 में भी आपके ही विमान कंपनी और सेम मॉडल के साथ हादसा हुआ था, तो क्या इसको लेके आप लोगों ने सेफ्टी अपग्रेड्स या जो प्रिकॉशंस होते हैं वो सब कुछ किया या नहीं किया? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है सर। द एयरक्राफ्ट इज 100% सेफ, द क्रू वाज फेयरली एक्सपीरियंस्ड। आई पर्सनली थिंक he may be because of visibility or maybe the pilot misjudged the runway, you know. I prima facie मैं सिर्फ ये जी देख पा रहा हूँ, जी, you know. ओके सर। तो DGC इन्वेस्टिगेट करेगी सर, जी, you know, I'm not the investigator, जी, you know.